जय हिंद साथियों। आज इस आतंकी देश पाकिस्तान को लेकर कई तरीके के विश्लेषण हमारे विशेषज्ञ देते हैं। सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हम छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। जी हां, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। और इसके लिए हमें उसकी जड़ में जाना जरूरी है कि वो कौन सी मानसिकता थी जिस पे पाकिस्तान बनाया गया। क्या वो मानसिकता खत्म हो गई या उस मानसिकता ने और भयंकर रूप ले लिए? इसलिए सबसे पहले उस मानसिकता पे आइए। ये अपने आप को इस्लामिक कहने वाला देश एक ऐसे व्यक्ति की, पाकिस्तान की मांग के ऊपर उठा था जो खुद इस्लामिक नहीं था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जिन्ना की। तो सूअर खाता था, शराब पीता था, रोजे नहीं रखता था, नमाज नहीं पढ़ता था। क्या हज किया था जिन्ना ने? कहां का मुसलमान था भाई? एक अंग्रेजों का प्लांट था ये, जिसके जरिए हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की जो मांग उठाई गई, वो मांग इस्लाम के नाम पे गुमराह करने की थी, झूठ बोलने की थी। कट्टरवाद को बढ़ावा देने की थी, हिंसा को बढ़ावा देने की थी। और ये जो बीज अंग्रेजों ने बोया था मुस्लिम लीग के साथ मिलके, जिसको हमारे कांग्रेसी लीडरों ने भी हामी भर दी थी, वो एक बड़ा हाइब्रिड, जिसे आप कहते हैं हाइब्रिड इस्लामिक कट्टरवादिता का बीज था। और ये हाइब्रिड बीज बनाया गया था इस्लामिक कट्टरवाद, नफरत, हिंसा, झूठ, फरेब, इन सब की घुट्टी मिला करके पाकिस्तान नाम का देश बनाया गया था। और इसको बनाने वालों ने लगातार इसका समर्थन किया, लगातार, जिसके नतीजे आज खुद इंग्लैंड भुगत रहा है। आज उसी इंग्लैंड के अंदर 13,000 वहां की नाबालिग मासूम बच्चियों का रेप करते हैं पाकिस्तान के रेप गैंग। आज उसी इंग्लैंड के अंदर वहां के निवासी अपने त्योहार नहीं मना पाते हैं,
अपने त्योहारों पे अपने बाजार नहीं लगा पाते हैं, अपने देश का झंडा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तानी रहता है। पाकिस्तानी को एतराज है उस पर। और इन पाकिस्तानियों से कैर से बचने के लिए तो अब वहां के कई लोग वो चेन से सड़क पे कुत्ते की जगह सूअर को घुमा रहे हैं, ताकि इनके रेप करने वाले और रोज इस्लाम की दुहाई देने वाले और कट्टरवादी जो हों उनसे दूर रह सके। आज तो चर्चिल भी करवटें बदल रहा होगा अपनी कब्र के अंदर इस हाल को देख करके। और ये जो मिश्रण बना इन सारी चीजों का, इस पे जो मानसिकता बनी, उस मानसिकता के अंदर एक और घोल मिलाया गया पाकिस्तान लेने के बाद भी, और वो घोल था भारत का विरोध और हिंदू विरोध। क्योंकि उस घोल के बिना जिन्होंने ये पाकिस्तान बनवाया था, वो अपनी सत्ता, अपना वर्चस्व, अपना हुकूमत पाकिस्तान में बना के नहीं रख सकते थे। कभी आपने एक गौर किया है कि बड़ी हम बात करते हैं जिन्ना की, लियाकत अली की, इकबाल की, मुस्लिम लीग की, लेकिन अंग्रेजों की जो भारतीय सेना थी, उस सेना के अंदर जो मुस्लिम मौजूद थे, उनका पाकिस्तान बनवाने में कितना हाथ था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन सैनिकों ने ही पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया, मुस्लिम सैनिकों ने। लियाकत अली का तो कत्ल कर दिया इन्होंने। जिस लियाकत अली को पाकिस्तान बनवाने का जिन्ना के साथ श्रेय देते हैं, जो पहला प्रधानमंत्री बना था पाकिस्तान का, तो लियाकत अली के लड़के ने तो खुद किताब लिखी है कि जिसने उसका कत्ल किया गया उसको भी तुरंत गोली मार दी गई थी वहीं पे, ताकि असली साजिश बाहर ना आ सके। और तब से लेके और आज तक आप देख लीजिए, जो पाकिस्तान का इतिहास है वो उसी मानसिकता का इतिहास है। लियाकत अली के कत्ल से जो राजनीति पाकिस्तान में शुरू हुई कत्ल की, उसका कोई अंत नहीं है। ये वही राजनीति है जो इस्लामिक मानसिकता में देखने को मिलती है कि जब औरंगजेब अपने भाइयों का कत्ल करके उनका सिर काट करके सत्ता हासिल करता है, वही पाकिस्तान के अंदर आज ये कर रहे हैं। इन्होंने किसको छोड़ा? लियाकत अली के बाद भुट्टो को इन्होंने फांसी दी, बेनजीर भुट्टो को इन्होंने बम से उड़ाया, जनरल जिया के हवाई जहाज को इन्होंने बम से उड़ाया, वो नवाज शरीफ को देश से बाहर निकाल दिया, वो अपना कारगिल का हीरो जिसे बताते थे ये परवेज मुशर्रफ को, उसको देश से निकाल दिया। तो ये जो मानसिकता है कत्लेआम की, हिंसा की, ये मानसिकता इनमें कूट-कीट के ही भरी हुई नहीं है, बल्कि इस मानसिकता को वहां पे लगातार मदरसों के अंदर इनके मौलवियों ने, इनके मौलानाओं ने सेना के साथ मिलकर लगातार पैदा किया। और इस कदर पैदा किया कि आप समझिए कि इनकी सेना की जब वो चांदमारी पे निशाना लगाने की ट्रेनिंग होती है ना, तो उस ट्रेनिंग में वो जो आगे रखा जाता है टारगेट, जिसमें गोल निशान होता है, बीच में गोली मारी जाती है, इनके टारगेट में वो गोल निशान नहीं होता।
इनके टारगेट में एक हिंदू या एक सिख की फोटो लगी होती कि इसको गोली मारनी। और इसी मानसिकता से इन्होंने भारत के खिलाफ हर तरीके की साजिश की, सन 47 में कश्मीर के आक्रमण से लेकर के और आज तक। युद्ध लड़े इन्होंने, युद्धों में ये पिटे, बुरी तरह पिटे। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर जो है सेना का इनके नाम है, 93,000 इनके सैनिकों ने सरेंडर किया था। लेकिन अब एक बात और बताइए कि जो इस्लाम राज के नाम पे, इस्लामिक मानसिकता पे इन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, और जो आज भी ये दुनिया भर में सारे मुसलमान एक हो जाओ, और रोता भी फिरता है भीख मांगने को, मैं कंगाल हो गया हूं, सारे मुसलमान भाई मुझे पैसा दे दो, इतना बड़ा कटोरा लेके घूमता है, मुझे हथियार दे दो, मुझे इज्जत दे दो। लेकिन क्या वास्तव में वो इस्लामिक कट्टरता की इसकी दुहाई, इस्लामिक नेतृत्व की इसकी दुहाई, वो भी असली है, या वहां भी ये बेवकूफ बना रहा है? अगर इस्लाम इसको जोड़ने वाला होता और इस्लाम असली कारण होता इसके बनने का, तो ये बंगाल वाले मुसलमानों को, जिसको ये ईस्ट पाकिस्तान बनवाया था, इसने मुस्लिम बाहुल्य इलाका कहकर के भारत से तोड़ा था, अंग्रेजों ने पूरा साथ दिया था, वहां के बंगाली मुसलमानों का ये वो हाल ना करता जो इसने सन 70-71 में किया। उनकी नस्ल बदल दे तक की बात की थी। इनके वो जनरल न्याजी था, कौन था, कि मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा। वहां इस्लाम का चला गया भाई। बंगाली मुस्लिम जो थे वो इस्लाम के नहीं थे, वो किसी और के थे। और किस तरीके से वहां पे इन्होंने मुस्लिम औरतों के साथ, बंगाली मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किए, आगे लगाई, लूटा। वहां मुसलमान नहीं थे। वो यमन के अंदर भी मुसलमान नहीं थे। वो जो हमास वाले 10,000 को मारा था इसने, जनरल जियाई वहां पे जब पोस्टेड था, लेकिन दुहाई इस्लाम की, दीन सबसे बड़ा है, सबको एक होना चाहिए। और अगर यह बात है तो क्या बलोच मुसलमान नहीं है? क्या नहीं किया इन्होंने बलोचों के साथ? क्या नहीं किया पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत के साथ? मुंह पे लाते हुए तक शर्म आती है जो इन्होंने बलोचों के साथ किया। और दुनिया भर में इस्लाम इस्लाम गाने वाला ये पाकिस्तान शिया मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अहमदियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, और तो और वो अपने आप को जातिवादी ना होने वाला कि इस्लाम में कोई जाति नहीं है, कुछ नहीं है। जरा इनका मतभेद जो है, पंजाबी मुसलमान, सिंधी मुसलमान, पठान मुसलमान, बलोच मुसलमान, आजाद कश्मीर के मुसलमान और बंगाली मुसलमान तो मैं पहले बता ही चुका हूं। इनमें कितना बड़ा आपस में द्वेष है, वर्चस्व स्थापित करने की वो है एक दूसरे के ऊपर। और नतीजतन आज बलूचिस्तान का मुसलमान भी उठ के इनके खिलाफ खड़ा है, सिंध भी तैयार खड़ा है, आज़ाद कश्मीर जिसे ये बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, वहाँ का मुसलमान भी इनके खिलाफ खड़ा है।
और पख्तून और पठान तो छोड़िए मित के, वो तो है ही हमेशा इनके खिलाफ। तो कहां गई वो इस्लाम की दुहाई? इसलिए बहुत दिन तक इसकी ये मानसिकता इस्लाम की दुहाई दे दे करके चलने वाली नहीं है। हालांकि इसको दुहाई देते हुए इसने आतंकवाद पैदा किया, क्योंकि सीधी लड़ाई में तो ये पिट चुका था भारत से बार बार। तो प्रॉक्सी लड़ाई लड़ो, आतंकवादी संगठन बनाओ, 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 की आतंकी संगठन बनवाए इसने भारत पे हमले करवाने के लिए, और अभी भी लगा हुआ है इसी फिराक में। इसके जासूस लगभग 2 लाख पाकिस्तानी जो भारत में वीजा लेके आए थे, भारत में गायब हो गए, वापस नहीं गए। और शायद ही कोई दुनिया का ऐसा फोरम हो या वो हो जहां इसने भारत के खिलाफ जहर ना उगला हो। आज अफगानिस्तान से ठन गई है तो इन्हें ये याद आ रहा है कि पड़ोसियों के आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए भारत का। लेकिन इनका जो आधारभूत दिखावा था इस्लाम के नाम पे एक देश बनाने का, वो तो टूट गया था उस दिन जिस दिन बांग्लादेश बना था। वो 2 नेशन थ्योरी फेल हो गई थी इस्लाम के नाम पे। और जो बचा कुचा है वो अब टूट रहा है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जनता का शोषण किया गया है, मुस्लिम जनता का, हिंदू और सिखों और ईसाइयों की तो बात ही छोड़िए, उनके तो कोई अधिकार ही नहीं है। उनको तो जब चाहे उठा के ले जाएं, जब चाहे कत्ल कर दें, जो चाहे कर दें उनके साथ। लेकिन जो मुस्लिम धनी तबका है इनका, जो डोमिनेट करता है, उसका कोई जवाब नहीं। मुझे याद आता है कि 14 सितंबर 1944 के दिन बोलते हुए रंगून रेडियो से, आजाद हिंद सरकार के रेडियो से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मुस्लिम युवा को अपील करते हुए कि अगर पाकिस्तान बना भी लिया इन्होंने तो तुम्हें क्या मिलेगा? कितना बड़ा एक स्पष्ट विश्लेषण करके दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो वही आज हुआ, वही आज हो रहा है। आवाम पिट रही है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो बंदूक की गोली से हो। लेकिन इनके ऊपर कोई, इनके जो आका लोग हैं उन पर कोई असर नहीं, क्योंकि मिलिट्रियों के आका जो इनके हुए, उन्होंने एक लंबी विरासत छोड़ी है। इनको विरासत और इसको लेकर के, और नतीजा यह है कि आज इसके पास ना तो पीने को पानी है, ना खेती को पानी अब है, और ना ही पेट्रोल है। अब गधे बेच बेच के इस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था चलाई है। कटोरा लेके बहुत बड़ा सब जगह घूमता था। पहले तो मांगता था खाली पैसा दे दो, अब पैसे के साथ साथ हथियार भी आ गया, सुरक्षा भी आ गया, सब कुछ इसे चाहिए, कोई दे दे वसा करके इसको। पूरी इसकी इस्लामवाद की दुहाई जो है वो मिथक साबित हो गई। और जो ये दुनिया के अलग अलग देशों को बेवकूफ बनाता था कि एक तरफ चीन
इसका साथी दूसरी तरफ अमेरिका। मत भूलिए, अमेरिका ने हर युद्ध में इनका साथ दिया था हमारे खिलाफ। तो वो इनके लिए खास है ऐसे देश। और मजे की बात यह है कि ये जो मानसिकता है पाकिस्तान की, इस मानसिकता ने दुनिया भर में जो इस्लामिस्ट टेररिज्म फैलाया है, उस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। उसी मानसिकता के आधार पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हमेशा खराब रखा गया। क्योंकि आज भी क्या आप ये समझते हैं कि जो भी इसे कुछ मिल जाए इसकी वो मानसिकता चली जाएगी कट्टरवाद की? अरे ये तो दुनिया के ऊपर हुकूमत की ख्वाब देख रहा है मिलकर के, टर्की और ईसाई और वो अज़रबैजान और इन सबके साथ में। असली जड़ तो इस मानसिकता में, जिस मानसिकता की खातिर इसने अपना आज वो हाल बना लिया है जो कि कोई दुश्मन देश का भी नहीं बनाता है। कहते हैं बहुत सियाने मत बनो। ये ज्यादा सियानापन बनना जो है ना उल्टा पड़ता है, और वही हाल पाकिस्तान पे हुआ है। भारत के खिलाफ इसने चीन से मदद ली, चीन ने भी बड़ी मदद दी इसको कि भारत के खिलाफत है, और दूसरी तरफ अपने अड्डे जो हैं अमेरिका को दे दिए। अमेरिका ने भी इसकी मदद की सामरिक दृष्टि से, और नतीजा अब सामने है आपके। चीन का क्या हाल हो गया वो इकोनॉमिक कॉरिडोर में। आज वो भी पैसा मांग रहा है, वो भी इसको धमकी दे रहा है। उधर अमेरिका ने खूब इस्तेमाल किया, ट्रंप अंकल ने इन्हें वाइन पिला पिला करके वॉशिंगटन डीसी के अंदर। कि कोई नहीं और होगा, बस यही होंगे। तो इन परिस्थितियों के अंदर जो वहां की सामाजिक स्थिति है, आप समझते हैं क्या ये समस्याएं अगर पानी की या उनके डिफेंस की है? मेरी तरफ से तो मुझे कोई चिंता नहीं है। इनकी समस्याएं जाए भाड़ में, लड़े मड़े जो मर्जी करें आपस में। ये मेरा उद्देश्य तो मेरा अपना देश है, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं, यहां पे कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता एक दूसरे के खिलाफ सर्वोपरि है। ये सही कहता है, ये टेररिस्ट नहीं बनाता, ये तो गाजी बनाता है दुनिया में। और गाजी का मतलब आप जानते हैं? गाजी वो है इस्लाम का सिपाही जो काफिरों का कत्ल करता है या काफिरों का धर्म परिवर्तन कराता है। तो ये गाजी पैदा करता है, आतंकी नहीं पैदा करता। तो दुनिया भर में उनको एक्सपोर्ट करता है। अब सवाल आता है कि क्या हो रहा है इनके तो अब एंकर जो है वो कई एक्सपर्ट जो हैं, जैसे चीमा, मुझे मानते हैं कि आज पाकिस्तान टूट रहा है, बचेगा नहीं अगर हालात यही रहे। और हालात बदलेंगे कैसे? अरे भाई आप ये देखिए कि इनके जितने राजनीतिज्ञ हैं
उन सब ने तो जनता का खून चूस चूस करके, किसी ने इंग्लैंड में, किसी ने अमेरिका में, किसी ने कहां बाहर अपनी बड़े बड़ी हवेलियां बना रखी है, कोठियां बना रखी। इन्हीं की एक वो जर्नलिस्ट है, वो एक बार इनकी सेना की मानसिकता को दर्शा रही थी टीवी चैनल पे, इनके सैनिकों को, जनरलों को लेकर के भारत से तुलना करते हुए कि भारत के जनरलों को देखो, सियाचिन जैसी बर्फीली 18,000 20,000 फीट की ऊंचाई पे नौकरी करते हैं और उसके बाद में आ जाते हैं, पेंशन पे रहते हैं, देश की सेवा में लगे रहते हैं। और हमारे पाकिस्तान के जनरलों को देखो कि वहां पे पोस्टिंग हुई सियाचिन पे, बर्फ में हाथ डाला, 20 करोड़ मिल गए, जाके अमेरिका इंग्लैंड के अंदर अपने दफ्तर खरीद लिए, अपने घर खरीद लिए, सबके बच्चे देश से बाहर, रिश्तेदार देश से बाहर, इनकी जायदादें देश से बाहर। तो किस बात के पाकिस्तान की ये बात करते हैं भाई? कुछ पता तो चले। और आज इन्होंने अपनी इस मानसिकता की वजह से जो हाल कर लिया है कि किसी को भी इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं, इस बात का भरोसा नहीं है कि जो बड़े बड़े ऋण इन्होंने ले रखे हैं, जो लोन इन्होंने ले रखे हैं, ये लोन तो लोन छोड़िए, उसका वो जो ब्याज देना होता है इन्हें, वो तक ये वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा कारण है इसके चलने का। मुझे याद है एक आदमी होता था जिसने किसी से 100 रुपए मांगे और कहा मैं 10 दिन में लौटा दूंगा, और 10 दिन बाद क्या करता, उसने तो खर्च कर दिए थे। तो एक दूसरे से 100 रुपए ले आया कि मैं 10 दिन बाद लौटा दूंगा, और वो 100 रुपए उसको जाके दे दिए जिससे पहले मांग के लाया था। उसने कहा हाँ भाई बड़ा बढ़िया है, ये तो फौरन टाइम पे वापस कर गया पैसे, और ये चेन चलाता था। लेकिन आज वो नकाब भी इसके सामने से उतर चुकी है पूरी की पूरी। और जो हाल है आर्थिक क्षेत्र में, कोई बता रहा था कि यहाँ पे इनके आटे का ही दाम जो है करीबन 300 350 पाकिस्तानी रुपए का बराबर है, हर चीज में की। और आटा और इनके गोश्त की तो कीमत ही मत पूछिए जो ये खाते हैं। और अब पेट्रोल, दुनिया भर से इसने हथियार इकट्ठे किए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने को, फेल हो गए। बालकोट ने, सर्जिकल स्ट्राइक ने, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया। आज के समय में अभी 47, 65 और 71 में तो ठोका ही था इनको, कारगिल के समय तो ठोका ही था इनको, और फिर ठुकने को तैयार बैठे। जियोपॉलिटिक्स पे आई है इनकी मानसिकता, वहां भी फरेब। सऊदी अरेबिया से संधि कराया कि दोनों में से किसी पे कोई हमला करेगा तो मदद करेंगे, साथ देंगे, लड़ेंगे। अब बैठ के घंटा बजा रहा है मुनीर। अरे कोई बता रहा था कि इनके ये मुनीर और ये शाहनवाज जो है, ये पिछले 6 महीनों में 4.5 महीने पाकिस्तान से बाहर रहे। इनमें घर पे तो नहीं है दाने, और इनकी एक मरियम वो अम्मा जाती है जापान दाने बनाने। ये मानसिकता ये वही है कि जिन ऊपर के तबकों ने पाकिस्तान बनाया था, उस समय नवाबों ने, रईसजादों ने, जमींदारों ने मिलकर के और सेना के अफसरों ने मिलकर के, उनकी जिंदगी बहुत जबरदस्त है।
इनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान में हर बच्चा मदरसे में जाएगा गरीब जनता का, जहां पे उन्हें नफरत का जहर घोट घोट करके पिलाया जाता है बचपन से, काफिर के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। और वो नफरत जो ये पैदा करते हैं आतंकवाद के साथ साथ, एक इनके लिए अब नासूर बन चुकी है। वो इतना डरे हुए हैं अब तो ये कि जियो पॉलिटिक्स में इनका वो चीमा है, पत्रकार बड़े वरिष्ठ, वो तो अब ये तक भय दिखा रहा है कि क्या ट्रंप हम पे हमला करेगा। हालांकि ट्रंप भी ये भूल गया था कि ये वही आतंकी देश है जिसने उस्मा बिन लेदन को, अमेरिका के सबसे बड़े टेररिस्ट को, कई सालों तक अपनी शरण दी हुई थी। आज सारे विश्व के सामने इसके पासपोर्ट की क्या इज्जत है। खुद पाकिस्तानी बोलते कि जब वो हरा पासपोर्ट कहीं देखते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनका क्या हाल होता है। और ये जो इसकी फरेब वाली जियो पॉलिटिक्स थी कि एक तरफ चीन, एक तरफ अमेरिका, और अब तो रूस में भी इसने घुसने की कोशिश की थी कि भारत जैसे संबंध हमसे ही बना लो। रूस बेवकूफ है तुम्हारी तरह क्या? तुम्हें समझता नहीं, तुम्हें जानता नहीं क्या? और सबको बेवकूफ बना के खुद मुखिया बनने की, जो इनकी चौधराट बनने की वो है, वो तालिबान ने इनको दिखा दिया, अफगानियों ने इनको दिखा दिया। ये तो तालिबान पे अफगान आने के बाद में बैठ गए थे ना कि अब तो ये हमारी कठपुतली गवर्नमेंट बनेगी, अफगान में वो रहेगी। आज देखना वही कठपुतली इनको कैसा नचा रही है ठोक ठोक करके कि इस्लामाबाद तक में ड्रोन छोड़ दिए हैं, हमले हो रहे हैं। जिन आतंक के बीजों को इसने बोया था, आज वही तरीके इसको खत्म कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कि नेता वही लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, वो सब करेंगे पूरा लेकर के। यूएई के साथ इनके क्या संबंध है? जॉर्डन, कतार, कोई भी क्या संबंध है? और ईरान को किस तरीके का धोखा दिया है इसने? वहां मुस्लिम ब्रदरहुड कहां चली गई इसकी? वहां इस्लामिक वो कहां चला गया कि ईरानियन जो है उनके खिलाफ भी अमेरिका का साथ दे रहा। डॉलर मिले हैं ना, तो इनके बड़े नेताओं की और जनरलों की जेब में जाएंगे, फिर वो वहीं कहीं बाहर बस जाएंगे जाके। पाकिस्तान में रहने की क्या जरूरत है? आधुनिक शिक्षा मत दो बच्चों को, अपने मदरसे में ही जाए और वहां कूट कूट के जहर पिए। जिन मौलानाओं को इसने बढ़ाया था, आज वही कुछ मौलाना इसके दुश्मन हुए हैं। मुनीर का सिर मांग रहे हैं वो मौलाना आप। लेकिन इन सब के साथ एक बात ध्यान रखिए, क्या ये मानसिकता नष्ट होगी? एक पंथ के नाम पे देश बनाना संभव नहीं है। एक बार बन गया, पाकिस्तान बन गया था, लेकिन अगर आज पूरा मुस्लिम एक होता तो फिर ये अलग अलग देशों की जरूरत नहीं पड़ती। कतार की, ओमान की, यूएई की, कुवैत की, इराक की, सऊदी अरेबिया की, ये सब एक ही इस्लामिक राष्ट्र होते हैं, इस्लामिक देश होते हैं। तो साथियों, अब जो इसका असर पड़ रहा है, जो नतीजे सामने आए हैं, वो एक साहब कह रहे थे इसका हाल धोबी के कुत्ते का हो गया है, ना घर का ना घाट का। मैं कहा नहीं भाई, कुत्ता तो फिर भी बड़ा वफादार होता है।
वो कम से कम जानता है तो है कि धोबी ने उसे रखा हुआ है, धोबी उसकी उसकी इसलिए धोबी की सेवा तो करता है वो। लेकिन इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। बस लगे रहो कट्टरता में, आतंकी पैदा करने में, आतंकी फैक्ट्री खोलने में, उन्हें ट्रेन करने में, उनको बाहर एक्सपोर्ट करने में। दुनिया में कौन सा देश ऐसा नहीं है जहां पे आतंकवादी घटना घटी हो और जिसमें पाकिस्तानी ना निकला हो। हर जगह एक पाकिस्तानी मौजूद है। और क्यों मौजूद है? क्योंकि ये पाकिस्तानी उस मानसिकता की उपज हैं जिस मानसिकता को 47 के बाद से पाकिस्तान के अंदर फैलाया गया, जो मानसिकता पाकिस्तान की बुनियाद थी। तो कैसे अलग हो सकते हैं ये उस मानसिकता से? मजा आएगा ना। खाएं जूत, अमेरिका से भी जूते खाएंगे, ईरान से भी खाएंगे, चीन से भी खाएंगे। चीन को तो बड़ी परेशानी हो गई है ना, पैसा डूब रहा है उसका। न जाने किस किस देश से ये और जूते अभी खाएंगे। क्या इस्लाम की दुहाई देकर, जैसे मैंने पहले बताया, ये सिंधी, बलोच, पंजाबी मुसलमानों को एक रख सकता है? अफगानों के साथ एक हो सकता है? नहीं। आज तो रो पीट रहे हैं ये, तालिबान को एहसान फरामोश बता रहे हैं। अरे एहसान फरामोश तो तुम हो, जो तुम तालिबान को अपनी एक उपनिवेश बनाना चाहते थे अफगानिस्तान को। वो अफगानिस्तान जो कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, सोवियट्स के सामने नहीं झुका, अमेरिका को जिसने ठोक के बाहर निकाल दिया, तो उसे कब्जाने चले थे, उसकी हुकूमत को अपनी कठपुतली बनाने चले थे। आज उसने तुम्हारा इलाज कर दिया और आज डिफेंस के नाम पे भी तुम पे कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर तो दिखाई चुका, लेकिन अब देखिए बलोच ठोक रहे हैं तुमको, टीटीपी वाले ठोक रहे हैं तुमको, अफगान ठोक रहे हैं तुमको। कहां है तुम्हारी सेना भाई? वो आजाद कश्मीर में तो तुम्हारे सैनिकों की वर्दी तक उठा के उन्होंने 10-10 रुपए में बेच दी। ये वो सेना है तुम्हारी, ये वही सेना है जो 93,000 सरेंडर किए थे 71 के अंदर। ये वही सेना है जब 71 में हमला भारत ने वापस जवाबी किया था तो पथरू छोड़ के, लोटे छोड़ के भाग गए थे तो इनके सिपाही। और आज भी कई इनके वहां पे इस्तीफे दे रहे हैं। और क्यों नहीं देंगे? इस मुल्क की मानसिकता आप यहां भी देखिए कि कारगिल में इसने अपने सिपाहियों की लाशें लेने से मना कर दिया था कि ये हमारी नहीं है। और आज यही चीज बलूचिस्तान में हो रही है, यही चीज अफगानिस्तान में हो रही है। वो इनके पकड़े हुए सैनिक वहां पे रो रहे हैं अफगानिस्तान में, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं, अपना घर बता रहे हैं, मैं पाकिस्तानी सेना का हूं बता रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं ये हमारे कोई सैनिक नहीं है। ये अरे तुम्हारा है कौन? ये तो एक मानसिकता क्रिमिनल की भी नहीं है, तो क्रिमिनल से भी बहुत बड़ी मानसिकता है। दुनिया भर के सारे क्रिमिनल्स को ही शरण नहीं दी, दाऊद इब्राहिम को बिठाया नहीं उन्होंने अपने यहां लाकर। हाँ, और यही मानसिकता है जो आज भी इन्हें जानते हुए कि जो आतंकवाद का बीज इन्होंने बोया था वही आतंकवाद आज इनको खत्म कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अपने उन आतंकी गाजियों का साथ छोड़ने को नहीं तैयार। हाफिज सईद इनके लिए बहुत बड़ा है, लश्कर तोबा इनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले ये कायर सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। तो करते रहो जो करना। एक बात समझ लीजिए, ये गजवा हिंद का सपना करने वाले आज
गजवाए पाकिस्तान नहीं बचा पा रहे हैं और ना बचा पाएंगे। पाकिस्तान टूटेगा। सवाल सिर्फ यह है कि 1 महीने में टूटेगा, 6 महीने में टूटेगा या 1 साल में टूटेगा। और उसके टूटने का जिम्मेवार कोई नहीं होगा, बल्कि वो मानसिकता होगी जिस मानसिकता पे पाकिस्तान बना था और जिस मानसिकता ने पाकिस्तान पे आज तक राज किया है। जय हिंद।